कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको मैथ्स का देख सकते हैं, गणित का आज सेट ए, उसके बाद में सेट बी, सी डी ई एफ देख सकते हैं, ये बी हो गया है, सी हो गया है, ई एफ डी, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। मैंने पहले से भी सॉल्यूशन इसका कर रखा है, देख लीजिए आप ये इस तरीके से, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है ये, जितने बच्चे हमारे एमपी बोर्ड से हैं उनके लिए आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यही प्रश्न पत्र के क्वेश्चन आपको जो मैंने 6 पेपर बताऊंगा, 6 पेपर में से पूरा वार्षिक का पेपर फंस जाएगा, क्योंकि पूरी बुक का निचोड़ मैंने इनमें डाल रखा है ना। चलिए 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। देखो बच्चों, 96 का आप देखिए इस तरीके से आपको निकालना है, और निकालने के बाद में कितना आएगा, 2 की घात 5 और 3 आ जाएगा। 404 को निकालोगे तो 2 की घात 2 और 101 आएगा, जो कि इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। ये यहाँ पर निकाल लिया था मैंने पहले से। 404 का आप निकालोगे तो 202 आया, फिर 2 से देंगे तो 101 आ गया, 101 से ये ठीक है बेटा। अब अपन जानते हैं कि एचसीएफ किसे कहते हैं बेटा, एचसीएफ उसे कहते हैं जो दोनों में हो, वो भी छोटा हो। तो छोटा कौन है, 2 की घात 2, तो 2 दूने 4। यहाँ पर एचसीएफ का जो आंसर है वो कितना निकल जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और एवं 4 है, तो वो बहुपद क्या होगा, तो वो बहुपद रहेगा आपका ये, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, योगफल तो हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c बटा ए। एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है। देखो एक्स अक्ष यहाँ पे लिखा भी मैंने पूरी चीज, देखो ध्यान से देखो, एक्स अक्ष से अर्थात y का मान, और y अक्ष से बोलता तो मतलब x का मान। अब बात मुद्दे की ये कि y का मान कौन सा है, तो पहले वाला बेटा जो ब्रैकेट में रहेगा वो पहला x रहता है, दूसरा y रहता है। तो ध्यान से देखो, x अक्ष से बिंदु P 2,3 है, तो यहाँ पर x का मान कितना है, 2 है, और y का मान कितना है, 3 है। अब उसने बोला x अक्ष से, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर कि y का मान बताना है, तो y का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 आंसर रहेगा। ये बेसिक है, जिसको कंप्लीट कर दो, घुमा के भी आपसे प्रश्न उत्तर पूछेगा एग्जाम में, तो आप कवर कर पाओगे। बिल्कुल धैर्य और शांति समझना पड़ेगा इसके लिए ना। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 है, तो पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो छाया जो है 20 करनी 3, पेड़ की ऊंचाई हो गई है 20, यानी यहाँ पर लंब बटा आधार का फॉर्मूला लगेगा, और लंब और आधार मतलब होता है tan थीटा। तो tan थीटा का लंब और आधार नीचे, लंब हो गया 20, आधार हो गया 20 करनी 3, 20 से 20 कैंसिल, आंसर कितना है 1 बटा करनी 3, और 1 बटा जो करनी 3 होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। समझ में आएगी, तो 30 डिग्री यहाँ पर आंसर रहेगा। त्रिज्या r वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो p डिग्री सूत्र क्या हमारा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब 2 का गुना करो ऊपर भी कर दो, 2 का गुना नीचे भी कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, यहां से देखो ये 2 पाई r ऊपर हो जाएगा r स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 720 वाला। कर पाओगे। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, ये हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3, ये 4, 5 और ये 6 हो गया इतना। अब है रिक्त स्थान है, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे। ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा, सरल रेखा है तो वो रेखिक समीकरण कहलाएगा। समीकरण है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इसका विविक्त कर क्या होगा, देखो विविक्त कर का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ध्यान से देख लो, ये खुद दिखा है यहाँ पर, और b का मान कितना है, -2 है, तो -2 की घात 2, 4 इंटू a 3 गुणित c, तो 1/3। अब देखो ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल,
दो दूने कितना हुआ 4, और यहां से भी कितना बचा 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति का मान कितना निकला 0 निकला। 77 श्रेणी 3/2 और 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 3/2। इनका सार्वंतर कितना है, देखो सार्वंतर का फॉर्मूला पता है आपको, D इक्वल होता है A2 माइनस A1। A2 1/2, A1 3/2। तो ये घटाया, दोनों का एलसीएम लिया 2 आया, एक में से 3 गया तो माइनस का 2 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1 उत्तर आ गया। सर्वांग सम त्रिभुज किसे होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखो y अक्ष से दूरी उसकी भुज कहलाती है, और भुज का दूसरा नाम है x निर्देशांक। लाइन को ध्यान से सुनना है, 2 लाइन है, दोनों लाइनों में से एक प्रश्न आ जाएगा। पहला तो ये लिखा ही है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से भुज कहलाएगी, और यदि वो बोलता किसी बिंदु की x अक्ष से, क्या बोलता x अक्ष से, तो वो कहलाती कोटि। क्या कहलाती है कोटि, और या फिर उसका नाम होता y निर्देशांक। समझ में आया, पर हाल फिलहाल y अक्ष से, इसलिए भुज या x निर्देशांक का आंसर रहेगा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है। आगे देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट। अब है जोड़ी, देखो समरूप चतुर्भुज, समरूप चतुर्भुज वर्ग हो सकते हैं। मूल बिंदु की x, y से के बीच की दूरी, देखो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फॉर्मूला ये लगाना आपको, दूरी वाला, दूरी सूत्र जिसे कहते हैं अपन। पर यहां पर क्या है, x2 जो है या 1 1 मान लो, कोई सा भी एक मान लो, x1 ये मान लो और ये y1 ये मान लो, कोई सी भी चीज मान सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर एक जो मान है दूसरा वो 0 रहेगा, तो मान के चलिए अपन ने x2 लिख लिया, x2 का मान कितना है x है, और x1 का मान कितना है 0। तो यहाँ पर ये x2 तो क्या बन गया x, तो घात 2 हो गई। यहाँ पर भी ये सामने वाला 0 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा y बन जाएगा। एक जब एक 0 हुआ तो यहाँ x हो गया, यहाँ पे ये 0 हुआ तो ये y हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखो मान क्या दिया है, पहले वाले का ध्यान से देखो, थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा बोल रहा है, इसको और थोड़ा सा आगे अपन बढ़ा देते हैं। ये ऐसा कह रहा है कि जो x2 है इसको आप x मान लो, और माइनस करके कितना हो गया, ये 0 हो गया है इसका मान, तो ये घात 2 हो गया। अब उत्तर कितना निकलेगा जल्दी बताओ, x ही निकलेगा, तो ये x की घात 2 के आगे। इसी तरीके से ये y2 है, इसको अपन ने क्या माना है, y माना है, माइनस अगला वाला क्या है 0 है। ठीक है भैया, तो ये कितना हो गया, ये भी y हो गया। तो ये तो हो गया देखो x की घात 2, ये हो गया y की घात 2। पर अब करनी में है तो करनी में देख लो, ये आंसर आ गया। ठीक है भैया, साइन 0 का मान जो होता है बच्चों वो होता है 0 डिग्री। 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये आपकी सर्व समीकरण। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इतना हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर है, करनी दो और 0 का अगला पद क्या होगा। अगला पद आपका रहेगा d बराबरी पे a2 माइनस a1। तो ये करनी दो में से 2 करनी दो घटाएंगे तो माइनस का करनी दो बचेगा। मैंने सॉल्यूशन पहले बता दिया, एक वीडियो सेपरेट पहले बना चुका हूँ इसका, है ना। तो कई बच्चों को नहीं मिल रहा था तो वो बार बार कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने फिर से दोबारा बना दिया, है ना। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। दृष्टि रेखा की परिभाषा है वस्तु और हमारी आंख में मिलने वाली रेखा को अपन कहते हैं दृष्टि रेखा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र। तो 2 पाई r थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का सूत्र है 2/3 पाई r क्यूब। और माध्यिका का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने कि l प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता यानी कि CF बटा बारंबारता इंटू ऊंचाई। निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी है, 1 रहेगी। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। दोनों में से एक तो जरूर आता है ना। यहां से आप देख सकते हैं ये
हो गया उतना। अगले हम बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है तो ये आपका असत्य रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो बराबर ये देख लीजिए, सूत्र लगा दिया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो b का मान हो गया -4 जो कि यहां से लिखा है 4 इंटू ए मतलब 1 और c मतलब 4। ये देखिए 4 चुको 16 और ये भी 4 चुको 16, 16 माइनस 16 ये 0, सही बिल्कुल। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में क्या होता है, यदि आप 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, इस 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, इस 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, यानी कि अलग अलग उत्तर आ रहा है। और समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि उसका हर एक पद उसके अगले वाले पद से एक निश्चित अंतर रखता है, यानी कि भले आप A2 है, दूसरे वाले में से पहला वाला घटाओगे तो भी वही उत्तर, तीसरे वाले में से दूसरा घटाओगे तब भी वही उत्तर, चौथे वाले में से तीसरे नंबर का घटाओगे तो वो जब भी उत्तर एक जैसे ही आएगा तो वो श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी होती है, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए असत्य हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अपन छेदक रेखा कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये इस तरीके से चित्र मैंने बना ही दिया, इसको छेदक की रेखा कहते हैं। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, तो PE प्लस PE बार इक्वल हो जाएगा 1, जो कि असत्य है, क्योंकि 1 होती है पूरी निश्चित घटना की प्रायिकता, कोई भी घटना भले निश्चित हो या अनिश्चित हो, मतलब 1 से ज्यादा नहीं होगी कभी भी। ये हो गया भैया, इतना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर जो 6, यहां से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इनका सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए, ये प्रश्न उत्तर आपको चाहिए सॉल्यूशन के साथ में, तो डिस्कशन में नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी, ज्यादा कुछ शुल्क आपसे नहीं ले जाएगा, पैसे ना मात्र के बराबर है, ना मात्र। ये भी इसलिए क्योंकि हमने लिखवाया जो, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। आप कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। ठीक है भैया, अच्छे से सॉल्यूशन देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। देख सकते हैं आप, ये सारा क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, तो आप बढ़िया से कंप्लीट करो, यही हमारा उद्देश्य है। ये आपका सेट ए है, इसके बाद में अपन सेट बी की पीडीएफ भी देंगे। CDEF एक विषय के 6 पेपर है, ये मैंने कोचिंग वाले बच्चों को भी प्रोवाइड कराया और आपको भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो 6 36 है ना, 36 तरह के पेपर हो जाएंगे आपके पूरे ऑल सब्जेक्ट करके। तो आप जल्दी करिएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है, इनको याद भी तो करोगे, फिर इनके अलावा अलग से भले पढ़िए, पर इनको जरूर कर लीजिए। ये गारंटी है कि आप जिन बच्चों ने इनको 6 तरह के पेपर कंप्लीट करे, मेरे द्वारा बताया गया 95% पक्की है। ठीक है, 1-1 2-2 नंबर का तो रॉन्ग हो चला जाता है, हम भी जानते हैं और आप भी सभी जानते हैं, पूरे का पूरा नहीं फंसता, 100 का 100, जिसे 75 तो 75 का 75 पूरा नहीं फंसेगा, हो सकता है इसमें 70-72 नंबर तक फंस जाए, ये गारंटी मेरी, 95% की गारंटी मेरी, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आप करोगे तो चलिए कॉल कर लीजिए, जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि समय कम है आपके पास और ऑफर चल रहा है, ऑफर निकलने के बाद में दोबारा नहीं मिला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।